नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जो क्लास 12th हैं उसके पिछले 5 वर्ष के जो भी पेपर्स हैं केमिस्ट्री के, उन पेपरों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कंटिन्यू हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट रखेंगे क्योंकि बोर्ड जून में अपनी परीक्षा पहले ही सप्ताह में कराएगा। तो इसी प्रकार से हम कंटिन्यू हमारे जो पिछले पेपर्स हैं उन पेपरों को सॉल्व करेंगे। तो आप भी प्रत्येक दिन एक एक पेपर को सॉल्व करिए ताकि आपको बोर्ड की एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए यहाँ पर हम पिछले जो केमिस्ट्री का पेपर है 12th क्लास का, वो जो पूर्णांक था वो 75 का था और समय जो था इसमें 3 घंटे का था। इसमें जो ऑब्जेक्ट है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक जो दिए हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार से जितने भी बोर्ड के पिछले 5 वर्ष के पेपर्स रहेंगे उनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जो पहला प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर जो पहला दिया है वो यहाँ पर इस प्रकार से दिया है कि वहाँ दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में एक धनायन व एक ही ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर हो जाते हैं या रिक्त हो जाते हैं। तो इस दोष को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो आयनिक दोष इसमें नहीं होगा, इसमें परमाणिक दोष ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फ्रेंकल दोष और सार्टिगी दोष, इस प्रकार से 2 प्रकार के क्रिस्टल में दोष होते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सार्टिगी दोष। अगर यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाता कि यदि ठोस क्रिस्टल जालक में एक धनायन अपने स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान पर उपस्थित हो जाता है तो उस दोष को कहते हैं हम फ्रेंकल दोष, यानी वो दोष जो रहता हमारा वो रहता फ्रेंकल दोष। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि एक धनायन और उतनी ही समान संख्या में ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर हो जाते हैं तो वो जो दोष कहलाता है वो कहलाता है हमारा सार्टकी दोष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब वाले इसमें दिया है आयरन कोबाल्ट निकल किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है, इसकी कोडिंग होती है फेकू नी, और ये जो होता है हमारा वो होता है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय। तो ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे लोहा चुंबकीय। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा लोहा चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है स वाला, निम्न में से कौन सा कार्बधात्विक यौगिक नहीं है? इन्हें कार्बधात्विक यौगिक उन्हें कहा जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक सीधे बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है धातु से। तो यहाँ पर जो पहले वाला देखेंगे इसमें दिया है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका जो फार्मूला रहेगा Na2H5 और वो रहेगा MgBr, और इसी कहा जाता है हम ग्रीक नाड़ अभिकर्मक। तो इसमें जो कार्बनिक यौगिक को सीधा किससे जुड़ा है? मैग्नीशियम से। तो ये तो है कार्बधात्विक यौगिक। अगला है हमारा टेट्रा एथिल लेड। इसका जो फार्मूला होता है C2H5 और उसका इस 4 और यहाँ होता है Pb। तो इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। यानी ये कार्बधात्विक यौगिक सीधा किससे जुड़ा है? Pb से। ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो अगला दिया है थर्ड वाला सोडियम एथॉक्साइड, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है यहाँ पर C2H5ONa। जो सोडियम सीधे इससे नहीं जुड़ा है और ये कार्बोधात्विक यौगिक ऑक्सीजन से जुड़ा है, सोडियम ने बंध बनाया ऑक्सीजन से, तो ये कार्बोधात्विक यौगिक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सोडियम एथॉक्साइड। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। दावाला कौन सा ग्लिसराइड नहीं है? 4 ऑप्शन है, वसा, तेल, फास्फोलिपिड्स या साबुन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा साबुन। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है ई वाला, कौन सा हाइड्राइड द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr और HI। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा HI, क्योंकि इसमें हम ये बता सकते हैं क्योंकि H जो और अधिक ऋण विद्युतीय फ्लोरीन है और ये धन विद्युतीय है, यानी इनके बीच में जो बंध बनाया जाता है वो बनाया जाता है हाइड्रोजन बंध, इसलिए ये लिक्विड अवस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर HF रहेगा। चलिए हम अगला देखते हैं।
यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाला है किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे कहा जाता है अपमिश्रण या फिर इसे कहा जाता है डोपिंग। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी इस प्रकार से जो ये रहेगा इसको बोलेंगे हम डोपिंग। और जो डोपिंग होती है वो होती है किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि भी मिलाई जाती है, उस क्रिया को भी कहा जाता है डोपिंग। तो किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की जो क्रिया होती है वो होती है हमारी डोपिंग। अगला दिया है ब वाला, अनियत समीकरण खालिस्तान के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अनियत जो समीकरण होती है वो होती है K = E AE की घात जो रहेगी माइनस EA जो रहेगा हमारा RT, और ये होगा हमारे अनियत समीकरण। ये पहले भी बहुत बार आ चुका है, काफ़ी IMP है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला हम देखेंगे स वाला है, सीसा संचयक सेल में विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो मैं बता दूं ये जो होता है हमारा 38% उसमें जो विद्युत अपघट्य का काम कौन करता है तो वो होता है हमारा H2SO4। इसमें आएगा हमारा H2SO4 और ये होता है उसमें 38%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा द वाला, कार्बिल एमीन परीक्षण केवल एमीन देते हैं। तो मैं बता दूं प्राइमरी, यानी प्राइमरी जो होता है यानी प्राथमिक एमीन, यहाँ इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 लगाकर एमीन भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी एमीन, या फिर इसको लिख देंगे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं प्राथमिक एमीन, यानी प्राइमरी एमीन जो होगा इसमें प्राइमरी एमीन आएगा, यानी कार्बिल एमीन परीक्षण केवल प्राइमरी एमीन देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन का बहुलक है, तो जो प्रोटीन होते हैं वो किनके बहुलक होते हैं तो वो होते हैं हमारे एमिनो अम्लों के, यानी एमिनो अम्ल के क्या होते हैं वो बहुलक होते हैं। तो इसमें आएगा अमीनो अम्ल। चलिए अगला हम बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 एक शब्द में आंसर दीजिए। पहला वाला है एक केंद्र क्रिस्टल में उपस्थित किसी उपस्थिति के कारण रंग उत्पन्न करता है। तो देखिए जो रंग के लिए उत्तरदायी होता है वो F केंद्र होता है, एक बार ये भी पूछा गया है, और होल बन जाता है उसे F केंद्र कहा जाता है। और उसमें इसको उदासीन करने के लिए उसमें क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति होती है उसके कारण यहाँ पर रंग उत्पन्न होता है, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तो उसमें आएगा इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन के साथ किस उत्कृष्ट गैस का उपयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो नाइट्रोजन और उसी के साथ में भरी जाती है हमारी आर्गन। आर्गन क्या होती है, हमारी अग्नि गैस होती है, नोबल गैस भी कहा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 18 है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर जो दिया है द्रव का द्रव में कोलाइड विलयन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा पायस, यानी इमल्सन भी कहा जाता है इंग्लिश में, और इसको बोलेंगे दूध का जल में जो होता है वो पायस ही कहलाता है। इसका उदाहरण है दूध का जल में या दूध का वसा में, ये जो वसा रहेगी ये हमारा क्या रहेगा, पायस। चलिए अगला देखते हैं। अपस्फुटन रोधी के रूप में प्रयुक्त कार्बोधातिक यौगिक का नाम लिखिए। तो मैंने अभी यहाँ पर बताया है, यानी अगर आप सही से इस पेपर को देखा हो आपने, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पूछा था हमसे, ये वाला जो टेट्रा एथिल जो लेड होता है यही वहाँ पर पूछा गया है। तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक शब्द में जो आंसर दिया है वो है, तो इसमें उसका नाम पूछा है तो उसका नाम होगा टेट्रा एथिल लेड। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है और यहाँ पर एक आंसर में भी पूछा गया है। और इसका जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा हमारा C2H5 और 4, और ये रहेगा हमारा Pb, ये उसका फार्मूला रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिया है रक्त का थक्का बनने के लिए कौन से प्रोटीन उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर जो एक होता है हमारा फाइब्रोनिजेन, यहाँ पर लिखेंगे फाइब्रिनोजिन। ये जो प्रोटीन होता है ये रक्त का थक्का बनने में क्या होता है, सहायक होता है। चलिए हम अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक जो 4 है वो है हमारा सही जोड़ी बनाइए, यानी हमें सही जोड़ी मिलाना है।
इसमें जो पहले वाला दिया है डाईएजोनियम लवण, यानी डाईएजोनियम लवण कौन होता है, तो वो होता है हमारा C6H5N2Cl इन बेंजीन डाईएमीन क्लोराइड। अगला है गैस मास्क। तो गैस मास्क क्या करता है कि ये इसको लगाने से, यानी ये क्या करता है, जहरीली गैसों को क्या करता है, अधिशोषित कर लेता है। अगला दिया है होलो स्पोर वुल, यानी ये होता है जिंक के फूल भी कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड। फिर अगला है एस्टाटिन। एस्टाटिन जो होता है हमारा, ये एक रेडियो एक्टिव हेलोजन है। और एक होता है हमारा TNB यानी ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ये होता है विस्फोटक पदार्थ है। जो डायनामाइट से होते हैं वो इन्हीं के बनाए जाते हैं, TNB के ना। इसका पूरा नाम भी कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है कि TNB क्या होता है। तो TNB जो होगा वो होगा हमारा ट्राई नाइट्रो बेंजीन। और इस प्रकार से मैं इन सही जोड़ियों को एक वापस इस प्रकार से बना देता हूँ, आप इस प्रकार से इन सही जोड़ियों को कंप्लीट कर लेंगे। TNB का एक बार नाम भी पूछा है तो इसका है, मैं वापस बता देता हूँ बार बार, उसका होता है ट्राई नाइट्रो बेंजीन। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2018 है उस प्रश्न के, जो बोर्ड में प्रश्न पूछा था, प्रश्न पत्र आया था हमारा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व किए हैं। हम क्या करेंगे, सभी इन 5 ईयर के जो पेपर रहेंगे उनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सॉल्व करा देंगे। उसके बाद में इसके जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को आपको थ्योरी में लिखकर और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। यानी हमारी जो तैयारी है वो हमें तैयारी से ही रहना है और हमारी तैयारी को बंद बिल्कुल नहीं करना है। यानी हमारी तैयारी कंटिन्यू रहनी चाहिए क्योंकि हमें बोर्ड परीक्षा को फेस करना है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।